चलिए बच्चों, कक्षा 7 कंप्यूटर में दूसरा चैप्टर चल रहा था हमारा। ठीक है, कंप्यूटर की प्रक्रियाएं। उसमें जो है हम आगे पढ़ेंगे डाटा प्रक्रिया के प्रकार। ठीक, देखिए डाटा प्रक्रिया के भाग तो बता दिए थे, अब उसके प्रकार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है, डाटा को सुव्यवस्थित करना जो होता है डाटा प्रक्रिया कहलाती है। यह कार्य मानवीय या इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जा सकता है। डाटा प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विधि से संपन्न किया जाए तो यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया यानी ईडीपी कहलाती है। ईडीपी का मुख्य कार्य जटिल कार्यों को तेज गति से करना है। यानी जो ईडीपी का जो है यानी ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया, इसका जो मुख्य कार्य है वो जटिल कार्यों को तेज़ी से करना है। ठीक, ईडीपी की अनेक विधियों को हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। ये विधियाँ निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। बैच प्रक्रिया, नंबर 2 ऑनलाइन डाटा प्रक्रिया, नंबर 3 है पारस्परिक डाटा प्रक्रिया और नंबर 4 है वितरित डाटा प्रक्रिया। ठीक, अब बैच प्रक्रिया क्या होती है, देखिए यह सबसे प्राचीन विधि है। इसमें डाटा एक निश्चित समय अवधि में संकलित किया जाता है। ठीक, और इस डाटा पर प्रक्रिया के बाद में एक साथ होती है। इस डाटा पर प्रक्रिया बाद में जो होती है एक साथ होती है। जैसे बैंकों का कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा होता है। यह कार्य इस प्रकार होता है कि जो भी व्यक्ति जिस भी समय अपना धन जमा करवाता है उसका प्रवेश तुरंत कर दिया जाता है। अंत में पूरे दिन किए गए इनपुट डाटा की प्रविष्टियों की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इस प्रक्रिया को बैच प्रक्रिया कहते हैं। समझा गया? मतलब कोई भी काम हो, बैंक में लेन देन जो भी हो वो तो कर दिया जाएगा आपका, लेकिन जो बैंक का कार्य है जितना लेन देन किया है उसका हिसाब जो होगा वो सिर्फ एक, जैसे नहीं होते कि 2 बजे के बाद काम नहीं करते हैं, 2 से 4 वो लोग अपना काम करते हैं, यानी पूरा लेन देन हिसाब किताब वो जो होते हैं वो बैच प्रक्रिया में आती है। ठीक है क्या? फिर देखिए ऑनलाइन डाटा प्रक्रिया क्या होगी। यह प्रक्रिया अधिकतर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों तथा बैंकों के क्रेडिट कार्ड आदि में प्रयोग की जाती है। इस प्रक्रिया में यदि आप सूचनाओं को पूछताछ करते हैं सूचनाओं की, तो आपको तुरंत उसका उत्तर मिल जाता है। जैसे अगर आपको रेलवे सीट आरक्षित करानी है तो इस प्रक्रिया के द्वारा कंप्यूटर तुरंत बता देगा कि सीट खाली है या नहीं। इस प्रक्रिया में एसबीआई, वीटीबी, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंकों से धन को निकालना आसान बनाया है और आपके खाते में कितनी राशि शेष बची है तुरंत आपको मालूम हो जाती है। समझा गया? ऑनलाइन प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया उसमें कि ऑनलाइन में भाई जैसे अकाउंट में कितने हमारे बैलेंस बचा है तो हम वहाँ पे नंबर रजिस्टर कराए हैं अकाउंट में, और जब रजिस्टर कराए हैं वहाँ बैंक में तो हम जैसे मिस कॉल करते हैं उसके बाद सीधे हमारे पास आ जाता है कि हमारे अकाउंट में इतना शेष जो है राशि है। समझा गया? ये ऑनलाइन डाटा प्रक्रिया यानी कोई भी सूचना जो हमको तुरंत ऑनलाइन मिल जाती है। ठीक, फिर पारस्परिक डाटा प्रक्रिया क्या होती है। जब हम सीधे कंप्यूटर से संपर्क करते हैं तो कंप्यूटर हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करके तत्काल हमें परिणाम देता है। ऐसी प्रक्रिया जो होती है पारस्परिक डाटा प्रक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में उपयोगकर्ता कंप्यूटर को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करता है। समझा गया? फिर देखिए वितरित डाटा प्रक्रिया क्या होती है। जब कई कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है और हम कंप्यूटर पर डाटा का लेन देन करते हैं तो इस प्रक्रिया को वितरित डाटा प्रक्रिया कहा जाता है। नेटवर्क में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं। सर्वर में सभी डाटा संग्रहित रहता है। इस प्रक्रिया में हम प्रिंटर, स्कैनर व मेमोरी का साझा कर सकते हैं। ठीक है, यानी वितरित डाटा प्रक्रिया को हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्यरत प्रत्येक कंप्यूटर को पीसी क्लाइंट और केंद्रीय कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे जो पीसी जो केंद्रीय कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ही सबको जो होता है जानकारियाँ भेजी जाती हैं। ठीक, तो आज आपका चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। थैंक यू।